बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय पेज। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ आपके साथ डिस्कशन के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है कि अगर आपकी डिलीवरी होती है, इफ यू गो थ्रू एपिजियोटमी, यानी कि जिसको हम छोटा ऑपरेशन कहते हैं, वो और आफ्टर सी सेक्शन, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर एपिजियोटमी स्टिचेस और द सिजेरियन वुंड एंड स्टिचेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं एपिजियोटमी के स्टिचेस के लिए। इनकी टेक केयर कैसे करनी है। बहुत से लोग अपने पेशेंट्स को सिट्स बाथ एडवाइस करते हैं। अब सिट्स बाथ क्या होता है कि नीम गर्म पानी में पायोडीन डालकर आपने यू हैव टू सिट इन इट। लेकिन प्लीज वो लोग, सिर्फ वो लेडीज जिनके घर में बाथ टब्स हैं बिग इनफ टू अकोमोडेट देम, प्लीज सिर्फ वो लोग सिट्स बाथ लिया करें। वो बाथ टब को फिलअप करें, 1/3 फिलअप करें पानी के साथ, उसमें पायोडीन डालें एंड जस्ट सिट इन इट। जो लोग जो प्लास्टिक टब्स में बैठते हैं, दैट ब्रेक्स द स्टिचेस। प्लास्टिक टब में आपने सिट्स बाथ नहीं लेना। आपने बाथ टब, जो वॉशरूम में बड़ा टब होता है, शावर टब जो होता है, आपने उसमें सिट्स बाथ लेना है। सेकेंडली, आपको एक क्रीम दी जाती है जो आपने स्टिचेस पर लगानी है। आपने वो क्रीम 3 से 4 दफा दिन में आपने वो जो क्रीम है वो स्टिचेस पर लगानी है। उससे स्किन आपकी जो एपिजियोटमी की स्किन है वो सॉफ्ट रहती है, उसमें लोकल एनाल्जेसिया होता है, लोकली आप पेन फ्री रहते हैं। थर्ड थिंग इज यू डोंट हैव टू सिट ऑन योर एपिजियोटमी प्लीज। उसके लिए जस्ट गो एंड गेट अ डोनट कुशन। डोनट कुशन आपको आराम से किसी भी बड़ी फार्मेसी से मिल जाता है। इट इज इन द शेप ऑफ अ डोनट। उसमें इंटरनल हॉलो होता है। पिक्चर मैंने लगा दी है। इसमें आप देखते हैं जो इंटरनल हॉलो है, यू हैव टू पुट योर बॉटम ऑन दैट हॉलो पार्ट। इससे ये होगा कि जो आपके स्टिचेस का एरिया है उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, उस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा कि आपका कोई स्टिच टूट सके या आपको पेन कर सके। दैट विल बी इन द एयर। On the 5th and 6th day of episiotomy, आपकी stitches are the most painful and they start falling. आपका जो स्किन टिश्यू है वो हील अप मैक्सिमम हो चुका होता है और वो बिल्कुल जो है एक तरह से ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 7th 8th डे, आपके स्टिचेस जो है जो बाहर होते हैं आपकी स्किन से बाहर, वो फॉल आउट होना शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में मोस्टली पेशेंट्स को ये शिकायत होती है कि हमें बहुत पेन हो रहा है। वो अक्सर इस चीज को जो है वो एड्रेस करते हैं, उसके लिए विजिट करते हैं। जो मैं आपको आपको मैंने टिप बताया है टू सिट ऑन अ डोनट कुशन, दिस इज द बेस्ट वन। अगर आपको पेन भी है तो आप उस पर बैठेंगे तो आपका वो पेन रिलीफ हो जाएगा। पेन है तो आपने पेन किलर जरूर खाना है। जब आपको हम डिस्चार्ज करते हैं तो एंटीबायोटिक के साथ आपको पेन किलर दी जाती है, तो प्लीज 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 पेन किलर जरूर इस्तेमाल करें। पेन किलर के बगैर दर्द ठीक नहीं होती। हल्की सी अगर आपको सुई भी चुभती है या इवन ब्रानला लगता है तो इवन दैट हर्ट्स फॉर अ डे और 2। तो ये तो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है। आपकी लेयर्स कटती हैं, स्टिच होती हैं, तो यू नीड टू हैव अ पेन किलर टू गेट योर सेल्फ रिलीव्ड ऑफ द पेन। आफ्टर एवरी टाइम यू यूज अ वॉशरूम, प्लीज वॉश द एरिया विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें आपने ये नहीं करना। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पानी लगने से जगह खराब हो जाती है, जख्म खराब हो जाता है। नो, प्लीज यूज जेनरस अमाउंट ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द डर्ट एंड वॉश ऑफ द फिल्थ प्लीज। और दिन में आप 4 से 5 दफा उसको अच्छे प्रेशर से उसको धोएं और उसके बाद उसको ड्राई करके आपको जो क्रीम दी जाती है जो क्रीम अप्लाई करें एंड आफ्टर दैट यूज द सैनिटरी पैड। नाउ कम टू द सी सेक्शन वूंड। सी सेक्शन वूंड में जैसे नॉर्मल डिलीवरी में आपकी आज डिलीवरी होती है, हम आपको 6 से 8 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। सी सेक्शन में हम एटलीस्ट वी कीप यू इन द हॉस्पिटल फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट डे आपकी ड्रेसिंग चेंज होती है और आपका वूंड देखा जाता है। सेकेंडली, प्लीज टेक शावर डेली आफ्टर योर ऑपरेशन। हमारे यहाँ एक तो ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑपरेशन हुआ है, कोई जख्म है, तो उस पर पानी नहीं लगना चाहिए, जख्म खराब। मैं इस कॉन्सेप्ट के बहुत अगेंस्ट हूँ। नॉट इवन मी, ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स। प्लीज हमारी आपको एडवाइस है कि अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, डेली शावर, डेली बाथ लें ताकि आपका वूंड जो है वो क्लीन एंड टाइडी रह सके। थर्डली ये है कि फर्स्ट 2-3 डेज जो है आपने अपनी डाइट थोड़ी सी लाइट रखनी है। जैसे खिचड़ी ले ली, सूप ले लिया, शोरबे में ब्रेड डुबो के ले ली, बॉइल्ड एग ले ले, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी डाइजेशन इजी होगी, तो आपको गैस नहीं होगी, क्योंकि जब गैस होती है तो उससे भी स्टिचेस में बहुत पेन होती है। फोर्थ थिंग, अवॉइड हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स।
बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऑपरेशन के बाद अगर आप ठंडी 7 अप ले लें, ठंडी कोक ले लें, तो उससे ये है कि जी गैस जो है वो पेट की गैस ठीक हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, बल्कि इट इज द अदर वे अराउंड। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू टेक फिजी ड्रिंक्स, तो आपके पेट में गैस ज्यादा होती है, और दूसरे एंड पे ये क्या करता है, आपका गला खराब कर सकता है। और अगर आपका गला खराब होगा एंड यू विल हैव कफ, जब आप खांसी करते हैं तो आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ता है और इससे आपके स्टिचेस के खराब होने का अंदेशा है। तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो अवॉइड करनी। थर्ड फोर्थ डे पे आपने हल्का हल्का मोबिलाइज होना शुरू करना है। खैर हल्की मोबिलाइजेशन तो मैं आपको सेकंड डे पे ही कहूंगी, लेकिन थर्ड फोर्थ डे पे आपको इतना रिकवर हो जाना चाहिए कि आप विद इन ए रूम थोड़ा सा वॉक कर लें, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपने बैठना नहीं है कि आपके स्टिचेस पे प्रेशर आए। आपने अपनी बैक के नीचे इस तरह से 2 कुशन रखने हैं, अपनी बैक को ऐसे रखना है ताकि आपकी जो स्टिच लाइन है उसके ऊपर आपके पेट का प्रेशर ना आए। Another important point is please use maternity belts। अब maternity belts क्या है, ये एक व्हाइट सॉफ्ट व्हाइट एंड पिंक बेल्ट होती है। 2 टाइप्स की बेल्ट होती है, एक ब्राउन कलर में होती है और एक पिंक और व्हाइट कलर में होती है। जो पिंक और व्हाइट कलर वाली है आपने वो लेनी है। स्टिचेस के ऊपर इफ यू आर ओबीज और आपका जो टमी है वो स्टिच लाइन के ऊपर गिर रहा है, तो यू विल नीड एन असिस्टेंट जो आपके टमी को थोड़ा सा ऊपर करेगा, और उसको लेकर आपने वो अच्छी तरह से बाइंडर बांध देना है ताकि आपकी स्टिच लाइन के ऊपर किसी किस्म का ना वेट हो ना प्रेशर। 8th डे पे, नॉर्मली 8th डे पे हम आपके स्टिचेस ओपन करते हैं। लाइक अगर आपका एक थर्सडे को ऑपरेशन हुआ है तो नेक्स्ट थर्सडे हम आपके स्टिचेस आउट करते हैं। 8 से लेकर 12 डेज तक हम आपके स्टिचेस ओपन कर सकते हैं। तो आई रियली लाइक माई लेडीज एंड पेशेंट्स जो कि 8th डे पर मेरे पास फुली रेडी मेकअप तैयार श्यार होकर आती हैं, जिनको देख के लगता ही नहीं है कि शी हैज गॉन थ्रू अ सर्जरी। तो 8th डे पर आपको इतना हेल्दी इनफ होना चाहिए कि आप आराम से वॉक कर सकें, आप आराम से क्लिनिक जा सकें, आप थोड़ा मोबिलाइज हो सकें। 8th डे पे हम आपके स्टिचेस आउट कर देते हैं, लेकिन इट डज नॉट एंड आफ्टर दैट। इसके बाद भी आपने अपने स्टिचेस का, अपने वूंड का स्टिचेस निकल जाने के बाद भी ख्याल रखना होता है। इट टेक्स अप टू 40 डेज in 40 है, but for now it's just about the taking care of the wounds and incisions. Thank you so very much. Allah Hafiz, till next time.